हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आज लेकर आए हैं कुछ ऐसे शेयर जो सस्ते में मिल रहे हैं। पता है यहाँ पर कुछ लोग परेशान हैं, अरे मेरा हाई पे लिया हुआ है मैं काट दूं क्या। तो कुछ लोग ये सोच कर हैं, अरे भैया सस्ते में मिल रहा है क्या ले लूँ क्या। दोनों तरह के लोग हैं, दोनों तरह के लोगों को जवाब मिलेगा। प्लस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, प्लीज़ कर्ज लेकर कभी इन्वेस्ट ना करें। कभी भी इन्वेस्ट करते ही अगले दिन से पोर्टफोलियो ना देखें, क्योंकि ये सबसे बड़ा रीज़न होता है जहाँ पर इन्वेस्टर कभी रिटर्न नहीं कमा पाते। क्योंकि जिन शेयर को मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ उनको देखने के बाद आपको यही नज़रिया मिलेगा कि अरे यही तो मैंने गलती की थी, अगर मैं पोर्टफोलियो नहीं देखता तो रिटर्न मिल जाता। क्योंकि बड़ी सिंपल सी कहानी है कि अगर कोई स्टॉक ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है तो करेक्शन देगा ही। वहाँ पर एक अगर क्वालिटी शेयर है तो बेसिक रूल होता है 25% नीचे आता है एवरेज कीजिए, और फिर अगर गिरता है तो और एवरेज कीजिए, क्योंकि क्वालिटी शेयर 50% से नीचे बहुत रेयर जाते हैं किसी वर्स्ट कंडीशन में। तो दोस्त फिर इंतज़ार किस बात का है, चलिए शुरू करते हैं। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी वीडियो लाइव होती है आपको पता चल सकेगा। और यहाँ पर पहला नाम है टाटा एलेक्सी का। जी हाँ, 10,760 का हाई लगाकर जिस दिन जिस वक्त मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 7,006 का लो बना चुका है। यानी वीडियो जब लाइव होगी तो हो सकता है इससे भी नीचे मिले और हो सकता है ना मिले। तो अब इस स्टॉक की कहानी क्या है, क्या स्टॉक सस्ता है या महंगा है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि अगर इंडस्ट्री पी देखें तो 28 है और स्टॉक पी देखें तो 65.3, यानी डेफिनेटली स्टॉक कहीं ना कहीं महंगा है। लेकिन जब इनके ROC ROE को देखोगे तो आप दीवाना हो जाओगे। 47.7%, 37.2%, जो खतरनाक है, बहुत कम कंपनियों में दिखता है। सेल ग्रोथ 14.8%, प्रॉफिट ग्रोथ 25.9% का है। तो बहुत अच्छा सेल ग्रोथ, बहुत अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ। वहाँ पर अगर हम कंपनी के बारे में बात करें तो वर्ल्ड की लीडिंग जो कंपनी है, प्रोवाइड कराती है डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी, सर्विस अक्रॉस कहाँ पे, ऑटोमोटिव में, मीडिया में, कम्युनिकेशन में, हेल्थ केयर में। जी हाँ, अब यहाँ पर इनकी टीम बहुत ही लेटेस्ट R&D पे लगी रहती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, जहाँ से ये बेहतर से बेहतर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो सके, इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल डिज़ाइन हो सके, उस पर काम करती रहती है। वहाँ पर अगर आप देखोगे तो अमेरिका से इनके पास जो रेवेन्यू आता है वो 36% का है, यूरोप से जो रेवेन्यू आता है 36% का है, और बाकी इंडिया से 13% का, और बाकी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से। यानी अगर यूरोप से और अमेरिका से बात करें तो मोटा मोटा 70-72% का कहानी है जो इनको वहाँ से आ रहा है। इनका जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला पार्ट है वो है एम्बेडेड प्रोडक्ट एंड डिज़ाइन, यानी किसी भी प्रोडक्ट पे जो उसकी प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग है, सोच है, उस पर सबसे ज़्यादा ये इनको रेवेन्यू मिलता है। अगर हम इंडस्ट्री रेवेन्यू पे बात करें कि कौन सी इंडस्ट्री इनको सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देती है, तो ब्रॉडकास्ट एंड कम्युनिकेशन इंडस्ट्री से इनको 44% का रेवेन्यू आता है, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री से 41% का, हेल्थ केयर एंड मेडिकल डिवाइस से 10% का। यानी ब्रॉडकास्ट एंड कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री इनका मेन है जहाँ से इनको पैसा आ रहा है। वहाँ पर एक और चीज़ है, 39% जो रेवेन्यू है इनकी टॉप 5 कंपनी से आ रहा है। टॉप 5 कंपनी इनको कितना दे रही है, 39% का रेवेन्यू। वहाँ पर इनके होल्डिंग्स पे अगर हम नज़र डालते हैं तो प्रमोटर होल्डिंग 44 के आजू बाजू है। अगर आप म्यूचुअल फंड पे नज़र डालोगे, म्यूचुअल फंड वाले लगातार अपनी होल्डिंग्स को घटाते जा रहे हैं, और FII पे नज़र डालोगे तो FII लगातार अपनी होल्डिंग को बढ़ाकर 12% से 15.37% ले गए हैं, और वो भी सितंबर क्वार्टर में भी अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाया है। तो क्या गिरता हुआ प्राइस और बढ़ता हुआ होल्डिंग, ऐसा ही कुछ। वहाँ पर अगर इनका सेल ग्रोथ देखेंगे लगातार इंक्रीज हो रहा है। वहाँ पर अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे लगातार इंक्रीज हुआ है, सितंबर 2022 में गिरा है, जिसके बाद स्टॉक में भी गिरावट देखी गई थी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे वो भी सितंबर 2022 में गिरा है। नेट प्रॉफिट सितंबर 2022 में गिरा है। वहाँ पर अगर हम इनके कैश कन्वर्जन साइकिल पे आते हैं
तो सडनली आपके सामने फिगर है कि कहाँ पे 60-70 दिन का कैश कन्वर्सन साइकिल होल्ड करने वाली ये कंपनी 1 मार्च 2022 में -143 पे हो गई, जो कहीं से एक अच्छा पैरामीटर नहीं है, जिसके कारण इस स्टॉक में डबल हिट के तरीके का आप गिरावट देख रहे हो। तो अब मैंने एक चीज़ कही थी कि आज हम इस वीडियो से क्या कवर करने वाले हैं, जो आदमी पोजीशन लेके बैठा है वो भी, जो लेना चाहता है वो भी, और एक मल्टीबैगर स्टॉक कैसे बनता है, कैसे होल्ड होता है, उसके बारे में भी। तो आपके सामने टाटा एलेक्सी का शेयर है, जहाँ पे अगर आप टाटा एलेक्सी का शेयर क्लियर देख रहे हो, न जाने कितनी बार गया ऊपर और न जाने कितनी बार आया नीचे। अब इस न जाने कितनी बार ऊपर और नीचे में अगर आप सोचो कि आपने डर के मारे पोजीशन को हटा दिया होता तो क्या होता। एक बार तो इसने 9400 का हाई लगाकर लो लगाया था 6400 का, तो आप इसी से समझ लो 3000 पॉइंट गिर गया। अब इसी चीज़ से समझने की बात होती है कि एक अच्छी कंपनी में हर वक्त ऐसा दौर आता है, अच्छा और बुरा दोनों। टाइटन को आप देखो, क्या सिर्फ ऊपर गए थोड़ी गया, ऊपर नीचे, और जब भी नीचे आता है तो कंपनी के फंडामेंटल क्वार्टर वाइज जो रिजल्ट होते हैं कहीं ना ऊपर नीचे खराब होते हैं। तो वो जो चीज़ें हैं वो मिलकर इम्पैक्ट डाल रही हैं, जहाँ पर चूंकि स्टॉक महंगा है तो यानी अगर गलती से 6000 के प्राइस में मिल जाए तो जैकपॉट से तो कम होने वाला है नहीं, तो अगर मिल जाए तो वाली बात है। बट एक और दूसरा सिनारियो कि अगर हम स्टॉक SIP में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या सारा पैसा टाटा एलेक्सी में डाल देते हैं? नहीं ना। अगर 10,000, 20,000, 50,000 की करते हैं तो 10-20 शेयर होते हैं, तो थोड़ा थोड़ा सारा शेयर, कोई फार्मा का, थोड़ा IT का, है ना, थोड़ा FMCG का, थोड़ा डिफेंस का, ऐसे ही लेते हैं। तो थोड़ा हिस्सा रह रहा है तो आप कितने शेयर ले रहे हो? थोड़े थोड़े। तो प्राइस गिर रहा है तो जितना गिरेगा थोड़े थोड़े भाव में आपके पास एक्यूमुलेट होता जाएगा, तो आपका एक पोर्टफोलियो अच्छा बनेगा 3 साल 5 साल के नज़रिए से। और उस 3 साल 5 साल के नज़रिए में तो भैया क्या हर बार सारे ही क्वार्टर रिजल्ट खराब आने वाले हैं? नहीं ना। तो वहाँ पे ये चीज़ें सुधरती हैं, और अच्छी कंपनी इसी चीज़ पर वर्क करती है कि मेरा ये खराब हुआ तो टीम लग जाती है, गड़बड़ क्यों हुआ है, चलो इस पर वर्क करो, और वो उसको सुधारती हैं और तब आगे बढ़ती हैं। तो ये है मेरा नज़रिया टाटा एलेक्सी के बारे में। अब हम चलते हैं अपने दूसरे शेयर पर, जिसका नाम है केम्स। अगर देखें इसका हाई 4067 का, और अगर आज के डेट में प्राइस देखें तो 2582, और मोटा मोटा देखें तो ये दिसंबर 2021 से कुछ परफॉर्म नहीं कर रहा है, कंप्लीट ऊपर नीचे करते हुए लोगों को परेशान कर रहा है। क्या है मामला? तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो जो स्टॉक इतना तेजी गया, करेक्शन एक पार्ट होता है, उस करेक्शन के पार्ट में अभी भी स्टॉक महंगा है, क्योंकि इंडस्ट्री PE 26.1 है, स्टॉक PE 47.4 है, तो यानी स्टॉक महंगा है, यानी ये करेक्शन एक जेन्यून है जो बनता है कि वो करेक्शन ही उसको पावर देता है आगे वापस सिर्फ 4000 नहीं 6000 जाने का, वो पावर देता है। करेक्शन हमेशा शेर 2 कदम पीछे आता है, वो पावर लेता है। वहाँ पर इसके ROC ROE को देखो 62.9% और 54.3%, बहुत रेयर कंपनी में ऐसा दिखता है, ज़बरदस्त। सेल ग्रोथ देखो 13.2%, 21.1%, काफ़ी सही। वहाँ पर अगर इनके होल्डिंग पे आते हैं तो होल्डिंग पे देखते हैं क्या हुई है। तो होल्डिंग पे अगर आप नज़र डालते हो तो प्रमोटर होल्डिंग लगातार गिरते हुए 19.92% पे आ गई है। म्यूचुअल फंड वालों ने भी अपनी होल्डिंग को घटाया है, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ FII को मोहब्बत हो गई है शेयर से और लगातार अपनी होल्डिंग को बढ़ाते जा रहे हैं। यानी प्रमोटर माल बेच रहा है और उस माल को कहीं ना कहीं लेने वाला FII है, वहाँ पर वो अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहा है। वहाँ पर अगर हम इनके सेल पे देखते हैं तो सेल फिगर ऑलमोस्ट अटक गया है। सितंबर 2021 से लेकर जून 2022 तक 220 करोड़ के आसपास का फिगर अटक गया। दैट्स द बिग रीज़न, स्टॉक भी अटक गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे मोटा मोटा अटक गया है। ऐसे तो मार्च 2022 में भी गिरा, जून 2022 में भी गिरा। नेट प्रॉफिट देखोगे मार्च 2022 में भी गिरा, जून 2022 में भी गिरा। दैट्स द बिग रीज़न, स्टॉक परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। जी हाँ, स्टॉक परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। वहाँ पर हम देखते हैं ये कंपनी क्या काम करती है, तो म्यूचुअल फंड ट्रांसफ़र एजेंसी है, सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूटर सर्विस, एसेट मैनेजमेंट कंपनी सर्विसेज में आती है। इंडिया की लार्जेस्ट RT है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। आई होप जब इसका IPO आया था हमने दोस्ती कराई होगी, कंपनी की डिटेल वीडियो देखी होगी, नहीं देखी हो तो वो वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि एज अ इन्वेस्टर, बिग इन्वेस्टर क्या करते हैं, 5-5, 10-10 दिन तक पूरी पढ़ाई करते हैं, तब जाके अपना पैसा लगाते हैं।
हम लोग क्या करते हैं, 2 सेकंड में स्टॉक का नाम सुनकर पैसा लगाते हैं। यही कारण होता है कि वो 2 रुपया गिरता नहीं, हमारी तो हालत ख़राब हो जाती है। तो 2 सेकंड में लिया गया डिसीजन हमेशा 2 रुपये के गिरने पर यूं ही बीपी को हाई लो करता है। और जब हम 5 दिन के गहन अध्ययन के बाद लगाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो 50 रुपया गिर जाए। याद कीजिएगा इस बात को। वहाँ पर चूँकि मैंने बता दिया म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंट के तौर पर ये लोग काम कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी कंपनी है और काफ़ी अच्छी से सर्विसेज दे रहे हैं, हाई मार्केट शेयर होल्ड कर रहे हैं यहाँ पर, और डिजिटल फुटप्रिंट में भी ये लोग आ रहे हैं, डाइवर्सिफाइड एफर्ट लगा रहे हैं, आधार की KYC में आ रहे हैं, हाई मार्केट शेयर इन होल्ड कर रहे हैं ड्यूपोली में। तो हर एक एंगल में चीज़ें अच्छी हैं। अगर ये सारे स्टॉक SIP मोड में, जिसको कहते हैं थोड़ा थोड़ा क्यों, 10 शेयर है तो थोड़ा, तो उस तरीके से आपके पास माल एक्यूमुलेट हो पाता है और 3 और 5 साल के विज़न में आपको फ़ायदा मिलता है। वहाँ पर अब हम आते हैं अपने दूसरे शेयर की तरफ, जिसका नाम है CDSL। लेकिन उससे पहले एक सवाल, आपको समझ में आया कोई स्टॉक चलते चलते परफॉर्म करना क्यों बंद कर देता है? जो मैंने दिखाया वो क्लियर हुआ? तो आपके कोई भी शेयर फंसे हुए हों उसको इस तरीके से देखिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगला शेयर बात करें तो CDSL 1680 का हाई लगा के एक्चुअली देखें तो गिरावट 1050 तक हुई थी, अभी 1223 तक चल रहा है। अगर ROC देखें 41.4% का, ROE 31.6% का, सेल ग्रोथ 30% का, प्रॉफिट ग्रोथ 30% का, और क्या चाहिए दोस्त। वहाँ पर अगर इनका सेल देखें तो इम्प्रूव किया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें इम्प्रूव किया है, अगर इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें इम्प्रूव किया है, नेट प्रॉफिट देखें इम्प्रूव किया है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं अच्छा जा रही हैं। कैश कन्वर्सन साइकिल भी बहुत इम्प्रूव किया है, चीज़ें फेवर में जा रही हैं। और गिरावट एक नज़रिया होता है और चीज़ें फेवर में जा रही है, दैट्स द बिग रीज़न। जो 1050 तक गिरा था उसके बाद स्टॉक रिकवर करके 1450 तक भी आया था, दैट्स द बिग रीज़न। वहाँ पर अगर इनके होल्डिंग्स पे नज़र डालते हैं तो आप होल्डिंग में टोटल प्रोमोटर होल्डिंग 20% के पास की है, म्यूचुअल फंड वाले 8% के आजू बाजू की होल्डिंग लेकर बैठे हैं, और FII की होल्डिंग 15.76% की है। वहाँ पर मुझे जो पर्सनली लगता है कि काफ़ी अच्छा शेयर है। अगेन CDSL से जब इसका IPO आया था डिटेल दोस्ती कराई थी, और मुझे लगता है अगर आपने डिटेल दोस्ती नहीं की थी ज़रूर करिए, क्योंकि आपके मेहनत का खून पसीने का पैसा लगा हुआ है। और खून पसीने का पैसा हम तभी लगाते हैं जब एक एक जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं, और तभी पैसा हम लगाते हैं। तो वहाँ पर अगेन SIP मोड में जितना थोड़ा आएगा आपके पास अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट शेयर डॉक्टर लाल पाथलैब। 4237 का हाई लगा, गिरावट हुई 2000 तक, पैसे हाफ, अभी 2573 तक। ये वही शेयर है जो कोविड में भयंकर रिटर्न दिया था लोगों को। वहाँ पर अगर देखें तो लीडिंग कंज्यूमर हेल्थ केयर ब्रांड इन डायग्नोस्टिक सर्विस में डायग्नोस्टिक करते हैं। और अगर स्टॉक महंगा है या सस्ता है के पैरामीटर पे आए तो स्टॉक अभी भी महंगा है, क्योंकि इंडस्ट्री PE 32 का है जबकि स्टॉक PE 79.1 है, यानी 2500 ऊपर के भाव से आधा हो गया तो भी स्टॉक महंगा। यही वो रीज़न है कि जब स्टॉक लगातार परफॉर्म कर रहा था तो एक चीज़ जो आ रही थी कि बहुत सारे स्टॉक में बबल बन गया है, बहुत सारे स्टॉक ओवर वैल्यू हो गए हैं और उनकी हवा निकलनी है। ये वही एक पैरामीटर है, क्योंकि सेल ग्रोथ 18%, प्रॉफिट ग्रोथ 17% का है। हर एक पैरामीटर पर कंपनी सही है और अच्छे तरीके से है। वहाँ पर इनका नेटवर्क 216 लेबोरेटरीज़ का है, 3095 पेशेंट सर्विस सेंटर हैं, 7000 पिकअप पॉइंट हैं। तो हर एक एंगल पे देखा जाए तो काम कर रहे हैं। दिल्ली NCR इनका डोमिनेंट मार्केट है जहां से 40% रेवेन्यू आता है। रेस्ट नॉर्थ इंडिया से 29% का, ईस्ट इंडिया से 14% का, वेस्ट इंडिया से 8% का, यानी साउथ इंडिया में बहुत पुअर परजेंस है, बहुत पुअर परजेंस है। यानी और समरी में लाएं तो नॉर्थ इंडिया से 69% का टोटल रेवेन्यू इनको मिल रहा है। वहाँ पर अगर हम देखते हैं इनके सेल ग्रोथ को तो सेल ग्रोथ आप देखेंगे मोटा मोटा फ्लैट चल रहा है, दैट्स द बिग रीज़न। स्टॉक भी कुछ चल नहीं पा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे गिरा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे गिरा है, नेट प्रॉफिट गिरा है। तो ये वो चीज़ें हैं जो चलकर स्टॉक को परफॉर्म करने नहीं दे रही हैं। वहाँ पर अगर हम इनके होल्डिंग्स पे आते हैं तो टोटल प्रोमोटर होल्डिंग 55% के पास है। म्यूचुअल फंड वाले लगातार अपनी होल्डिंग को काटकर 2.76% पे लाए हैं, और FII ने भी अपनी अपनी होल्डिंग हटाकर 23.26% पे लाई है। बट लॉन्ग टर्म पोजीशन के हिसाब से अगेन
एक ही शेयर में कभी पैसा नहीं लगाते, पोर्टफोलियो में 20 शेयर होते हैं, 20 शेयर में 25 शेयर में अगर इंसान थोड़ा थोड़ा लेता है तो 3 साल 5 साल के साथ विज़न होता है, सारा पैसा एक साथ नहीं लगता है। तो इन सब पैरामीटर को जब हम फिट करते हैं तब एक सही पोर्टफोलियो बनता है। क्योंकि अगर आप इस शेयर को भी देखोगे, अगर डॉक्टर पाथ लैब को ही देखोगे तो इस डॉक्टर पाथ लैब ने 4000 की जर्नी में जो कहते हैं ना एक मल्टीबैगर बना, तो इसने कितना हाई बनाया 4245 का, न जाने कितनी बार ऊपर गया, न जाने कितनी बार नीचे आया। बट ये, और जब भी नीचे आया आप चेक करोगे कई सारी बैड न्यूज़, कई सारी कहानियां, बट अच्छी कंपनी, अच्छे प्रमोटर वर्किंग करते हैं कि मैं कब क्यों खराब हुआ, किस तरीके से खराब हुआ। वहां पर इसके जो 4245 रुपए तक जाने के पीछे का कारण था, वो सबसे बड़ा रीज़न था कोविड। क्योंकि कोविड में इस तरह की कंपनियां बहुत ज़्यादा चली, तो वो एक ओवर वैल्यू बबल था। तो वो सब नज़रिया बहुत इंपॉर्टेंट आता है समझने का, जिससे कि एक सही डिसीजन हम ले पाते हैं। तो उम्मीद करूंगा ये नया तरीका पसंद आया हो। तो भैया बहुत मेहनत लगती है, लाइक का बटन दबा के शेयर कीजिए, जिससे हमें भी हौसला बढ़े और प्यार आए। थैंक यू सो मच।